झारखंड के डीएनए में कांग्रेस है और भाजपा इसे बर्बाद करने में लगी हुई है। उपरोक्त बातें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गिरिडीह के मधुबन में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन कहा। वे पार्टी पदाधिकारियों को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है राज्य दिल्ली से नहीं बल्कि नागपुर से चले। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में कई छोटे बड़े राज्य समावेशित हैं। जिस प्रकार गुलदस्ता में कई सुंदर फूल रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खराब फूल को बाहर कर दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा चाहती है कि हर राज्य में वो आरएसएस के विचारधारा को बढ़ावा दिया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की सोच है कि राज्य में हर जाति धर्म की अपनी विचारधारा हो। कांग्रेस यूनियन स्टेट की रक्षा के लिए प्रयास कर रही है। भाजपा मुस्लिमों के साथ गरीब आदिवासी को धमकाती है, लेकिन कांग्रेस का मानना है हर वर्ग को उनका अधिकार मिले। स्टेट डेलीगेट को संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में युवाओं को तेजी से जोड़ने का काम करे। इसके लिए एक एक सांसद और विधायक को कार्य करना होगा। भाजपा की सोच है कि झारखंड में कांग्रेस कमजोर है, जबकि सच्चाई ये है कि झारखंड और कांग्रेस की विचारधारा एक समान है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस झारखंड के गरीबों, दलितों के साथ छोटे कारोबारियों के लिए काम करती है और आगे भी करती रहेगी। चिंतन शिविर के दौरान राहुल गांधी ने कहा, प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी उमर सिंगार का जिक्र करते हुए कहा कि संगठन से हर किसी को जोड़ने की जिम्मेदारी सांसद और विधायक को देते हुए कहा कि उन्हें जब भी झारखंड कांग्रेस राज्य बुलाएगी वो आने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने इस दौरान पार्टी के हर छोटे बड़े नेताओं को संगठन की शक्ति बताते हुए कहा कि सभी अलग अलग शक्ति हैं, क्योंकि कांग्रेस की अपनी विचारधारा है जिसमें सबों को मिलाकर चलना है। किसी पूंजीपति का ये देश अकेला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा करने में भरोसा करती है, इसके लिए कांग्रेस का लड़ाई जारी है। राहुल गांधी के करीब 12 मिनट के संबोधन के बाद पार्टी के सह प्रभारी उमर सिंगार ने जानकारी देते हुए कहा कि इस चिंतन शिविर में 147 डेलीगेट शामिल हुए। सह प्रभारी ने कहा कि इस चिंतन शिविर में राज्य कांग्रेस ने 5 लक्ष्य पर आने वाले दिनों में कार्य करेगी, जबकि शिविर में प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, अंबा प्रसाद, इरफान अंसारी, सांसद गीता कोड़ा आदि नेता लोग मौजूद थे। सम्मानीय अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी, आदरणीय सीएलपी के नेता आलमगीर साहब, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय वर्किंग प्रेसिडेंटगण, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और उत्तराखंड के प्रभारी हमारी बहन दीपिका जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज सेक्रेटरी और नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर भाई प्रणव झा जी, और मेरे मीडिया के सभी प्यारे साथियों, जैसा कि पीसीसी अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी ने आपके सामने जानकारी दी, और जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले 3 दिन के झारखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित चिंतन शिविर, जिसका माननीय राहुल गांधी जी ने अभी अपने समापन सत्र में मार्गदर्शन कर बधाई देकर और आने वाले कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं देते हुए आज सभी उन ज्वलंत मुद्दों पर जो कि संगठन से संबंधित थे, हमारे जो कोलिएशन गठबंधन की सरकार है उससे संबंधित थे, उसके कार्यप्रणाली से संबंधित थे, और पिछले 2 सालों की जो हमारी कार्यशैली रही है उस दौरान जो हमारी उपलब्धियां हैं, और साथ ही साथ वह कार्यक्रम जो कि झारखंड की जनता के साथ हमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, उस मैनिफेस्टो की पूर्ति में हम कितने सफल हुए हैं उसका एक मूल्यांकन भी बहुत गंभीरता के साथ किया गया।
24 घंटों के इस शिविर में जो हमारे प्रमुख नेतागण थे, उन्हें जो मंथन किया और जो सुझाव निकलकर सामने आए हैं, उसमें एक बात निश्चित है कि अगर गठबंधन की सरकार में सफलतापूर्वक और मजबूती के साथ झारखंड की जनता के हित में, उनकी खुशहाली के लिए, मजबूती के लिए अगर कार्य करना है, तो इस त्रिपक्षीय गठबंधन की आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की, जिसका प्रस्ताव सम्मान्य नेतागणों ने इस चिंतन शिविर में उसका एक ड्राफ्ट यहाँ पर पेश किया है, जो गठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सुझाव के माध्यम से जो वादे कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ किए थे, क्योंकि कांग्रेस के लिए वो एक संकल्प है और उस संकल्प की पूर्ति करना ना ही हमारा सिर्फ धर्म है, बल्कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं से हमने जो वादा किया था, जो उन्हें मान सम्मान देने की एक गारंटी दी थी, उसको भी हम दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। साथ ही प्रदेश के अंदर बेरोजगारी से निपटने के लिए बेहतर नौकरी के अवसर, व्यवसाय के अवसर और इस दिशा में आगे बढ़ना भी और ज़्यादा तेज गति से आवश्यक है। और इस प्रकार के चिन्हित अन्य समस्याएं, जैसे कि विस्थापित लोगों के लिए आयोग का गठन, 27% जो हमारे ओबीसी वर्ग है, जो वादा हमने किया था, उनको उनका हक दिलाने का के दिशा में अगला कदम, लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एक्ट 2013 के माध्यम से जो अधिकार पट्टे देने का जो अधिकार दिया गया, उसको अमल करवाना। इन कुछ मुद्दों का जिक्र मैंने यहां किया है, लेकिन इन सभी मुद्दों के साथ साथ और कैसे बेहतर तरीके से यह समन्वय हो सकता है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको कांग्रेस की अध्यक्षता में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की स्थापना की जाए, जिसमें तीनों पक्षों के प्रतिनिधि उसमें रहें और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, चाहे महत्वपूर्ण नीतियों से संबंधित हो, चाहे विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से किसी योजना का प्लानिंग, नियोजन या उसके अमल करने की बात हो। मिनिमम प्रोग्राम और मिनिमम प्रोग्राम के साथ साथ में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन, लेकिन वो मिनिमम कोऑर्डिनेशन है, उसमें किसी प्रकार की भी किंतु परंतु ना हो और एक 11 बनकर तीनों दल मिलकर काम करें, ताकि जिन शक्तियों से हमारा मुकाबला है, जो ताकतें झारखंड की सरकार को कमजोर करना चाहती हैं, इसे विस्थापित करना चाहती हैं, उनको अगर सही रूप से जवाब देना है तो गठबंधन के हर साथीदार को मजबूत रहना होगा और मजबूती तब आएगी जब उन पार्टियों का कार्यकर्ता मजबूत होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। 135 साल के इतिहास में कांग्रेस ने देश को एक सफलतम नेतृत्व दिया है। आजादी की लड़ाई से लेकर 60 वर्षों तक कांग्रेस ने अनेक उपलब्धियों के साथ देश को एक मजबूती प्रदान की है। पिछड़े, दलित,
आदिवासी हर वर्ग के लिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ ना ही सिर्फ खड़ी रही है, लेकिन उनके मदद में अनेक अद्भुत योजनाएं भी कांग्रेस ने इन कार्यकाल में दिया है। ये दुर्भाग्य है कि पिछले 21 साल हो गए प्रदेश के गठन हुए। इन 21 सालों में 18 वर्ष प्रदेश की जनता ने मात्र बीजेपी को शासन करने का मौका दिया, लेकिन इस कार्यकाल में अगर आप देखें तो मात्र प्रदेश की प्राकृतिक संपदा का एक्सप्लॉयटेशन की लूट और उसके अलावा यहाँ के संस्कृति और यहाँ के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को कुछ भी नहीं दिया। इस गठबंधन की सरकार से निश्चित रूप से जो एक बहुत ही सफलतम रूप से कार्य कर रही है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस का नेतृत्व ये चाहता है, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता झारखंड का ये चाहता है कि जो एक मौका प्रदेश की जनता ने हमको दिया है, उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए प्रदेश की जनता से हमने जो मैनिफेस्टो के माध्यम से जो वादा किया है, कांग्रेस की विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए जो वादा किया है और जिस वादे के प्रति कांग्रेस का नेतृत्व भी बहुत ज्यादा गंभीर है और पूर्ण ईमानदारी से उसे अमल करना चाहता है, तो उसको अमल कराने के लिए जो सुझाव हमने दिए हैं। कौन है ये पीछे में, क्या करने तरीका है, आप जाके देखिए। जो सुझाव हमने दिए हैं वो सुझाव बेहतरी के लिए, गठबंधन की मजबूती के लिए और हर एक दल को अपना विस्तार करने में पूर्ण रूप से अपने विचारों को लेकर, अपने कार्यक्रमों को लेकर और जो हिस्से में आए हुए जो मंत्रालय हैं, सिर्फ उसकी सफलता ही नहीं बल्कि बाकी मंत्रालयों के कार्यों को भी सफल बनाने में पूरे योगदान की आवश्यकता है। और इसके लिए इस चिंतन शिविर में, जैसा मैंने कहा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ साथ एक समन्वय समिति कांग्रेस के नेतृत्व में राज्य के स्तर पर बने और साथ ही साथ इसी प्रकार की समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला स्तर पर भी जिला समन्वय के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं को, प्रमुख नेताओं को लेकर बने, ताकि जिला स्तरीय पर भी जो हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं, जो प्रशासनीय निर्णय लेना है या आगे की हमें नियोजन करना है, उस सब में मदद मिले और हमारी कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी या वो ताकतें न ले सकें जो कि प्रदेश के अंदर में कमजोरी लाना चाहती है, भाईचारे को नष्ट करना चाहती है और रोज कोई ना कोई षड्यंत्र के तहत झारखंड की अस्मिता को ठेस पहुंचाना चाहती है। साथ ही हमारा इस चिंतन शिविर का मुख्य लक्ष्य, जैसा मैंने कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव और आज माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से जो मार्गदर्शन किया, उसमें 2022 फरवरी से 2024 तक की यात्रा, उसमें संगठन का योगदान और साथ ही साथ हमारे चुने गए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और एकजुटता का जो संदेश दिया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसकी शुरुआत के अगले चरण में प्रदेश में एक 5 प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसमें बूथ स्तर के प्रतिनिधियों से लेकर प्रखंड और जिले के प्रमुख नेतागण, हमारे सभी प्रकोष्ठ, डिपार्टमेंट, सेल्स और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के भी मान्य नेतागण उपस्थित रहेंगे और हमारा लक्ष्य होगा कांग्रेस के विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान को हम सफल बनाएं और इसके तहत 27 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में और जिला कांग्रेस कमेटी के
नेतृत्व और वहाँ के हमारे पूरे नेतृत्व के साथ इस डिजिटल मेंबरशिप की पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ जो शुरुआत हुई है उसको और गति दी जाएगी। 5, 6, 7 मार्च और 12 और 13 मार्च को डिविजनल स्तर पर जो सम्मेलन होने जा रहा है, हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा एक तरफ सदस्यता और दूसरा पंचायती राज चुनाव। यह भी एक प्रमुख मांग पूरे मंथन में निकल के आई है कि कांग्रेस जिसने शुरू से महात्मा गांधी जी से लेकर और राजीव गांधी जी तक अनेक विशेष प्रावधान करते हुए कानून लाकर पूरे देश के अंदर जिस पंचायती राज की स्थापना ही नहीं बल्कि उसको एक मजबूती प्रदान की है और ग्रामीण स्तर विकास और वहां के नियंत्रण के लिए अधिकारों का विकेंद्रीकरण गांव स्तर तक जो दिया गया है, उस पंचायती राज को पुनर्स्थापित ही नहीं करना है बल्कि उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश में पंचायती चुनाव की तुरंत घोषणा की जाए। पंचायती राज के माननीय मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब ने कल जो प्रस्ताव रखा भी, जिसको सर्वानुमोदन से पास भी किया गया, जिसमें आज सबसे बड़ी दिक्कत अगर कोई है और जो खतरा है कि फिर से ये चुनाव की घोषणा फिर से विफल ना हो जाए, कोर्ट इसे रुका न दे, उसके लिए आवश्यक है कि 27% ओबीसी के संबंधित रिजर्वेशन का जो निर्णय वो जल्द से जल्द लागू किया जाए समय सीमा के अंदर, क्योंकि ये निर्णय सिर्फ पंचायती राज चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने जो प्रदेश की हमारे ओबीसी भाइयों के लिए जो वादा किया था, हमारे नवयुवक ओबीसी भाइयों के जो भविष्य के निर्माण के लिए जो एक सपने संजोए थे, उसमें बाधा आ रही है और इसको चिंतन शिविर में अखिल भारतीय कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से लिया है और इसके लिए हमारा आग्रह रहेगा कि समय सीमा के अंदर गठबंधन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर अपना जल्द से जल्द निर्णय लें। उसमें अगर कोई सहयोग की आवश्यकता है तो एक जिम्मेदार भागीदार के रूप में पूर्ण सहयोग उनको हमारी पार्टी की ओर से दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि संगठन और प्रदेश की जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमारी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की जो बैठक हुई उसमें 2 प्रमुख निर्णय लिए गए जिसका अमल भी शुरू हो गया है। एक तो जन सुनवाई का कार्यक्रम जो 4 कांग्रेस के हमारे मंत्री हैं, सम्मानीय मंत्रीगण, पिछले महीने से हर एक मंत्री महीने में 6 से 7 जिला मुख्यालय पर भेंट देकर जन सुनवाई के माध्यम से ना ही सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बल्कि वहां की जन समस्याओं को हल करने का एक सफलतम प्रयास पिछले महीने किया कि इसको और मजबूती के साथ बेहतर और कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भी कई नियोजन और संगठन का मदद उसमें देने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। साथ ही आगामी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की जो भी बैठकें होंगी, रांची हमारे राजधानी में तो होती ही हैं, लेकिन उसके अलावा प्रमुख रूप से ये कोशिश होगी कि महीने में एक सीएलपी की बैठक बाय रोटेशन 24 जिलों में एक बार हो, ताकि वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं से साथ साथ वहां के स्थानीय प्रशासन और साथ ही साथ जो निर्णय जनता के हित में लेना है, उनका दुख दर्द समझना है, उसको बेहतरी के साथ में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस ने हमेशा एक सकारात्मक भूमिका रखी है और मैं दोहराना चाहूँगा कि यही अपेक्षा हम हमारे सभी सहयोगी दलों से भी करेंगे और ये हमारा अधिकार भी बनता है। प्रशिक्षण जिसको एक प्राधान्यता इस पूरे शिविर में दी गई, इसकी अगली कड़ी के रूप में कल विशेष रूप से हमारे प्रशिक्षण डिपार्टमेंट के चेयरमैन और हमारे डाटा एनालिटिक और रिसर्च डिपार्टमेंट का विशेष यहाँ पर संबोधन हुआ और उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर में राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय
प्रखंड स्तरीय और बूथ स्तरीय ऐसे 4 स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन फरवरी से लेकर और नवंबर के महीने तक हम करने जा रहे हैं। सदस्यता अभियान के बाद में हमारा प्रमुख फोकस होगा हमारे प्रशिक्षण शिविरों पर, और साथ ही साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कार्यक्रम हैं, जैसे मैंने कहा, और अनेक मुद्दों के बारे में जैसे मैंने कहा कि इस चिंतन शिविर में जो निकल कर सामने आया है, मैं उसको फिर से दोहराना चाहूँगा। और आज माननीय राहुल गांधी जी ने झारखंड के प्रति अपनी आत्मीयता और अपना एक विशेष जिम्मेदारी समझते हुए फिर से उसका पुनरुल्लेख किया कि झारखंड का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए एक जैसा है, और झारखंड कांग्रेस के और कांग्रेस नेतृत्व के दिल के बहुत नज़दीक है। जो कार्यकर्ताओं का समूह जिस उत्साह के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी की पूरी टीम जिस आत्मविश्वास के साथ लेकर हम आगे चल रहे हैं, हमें विश्वास है कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा से पहले प्रदेश में होने जा रहे पंचायती चुनाव में भी हम कांग्रेस का परचम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लहराएंगे और प्रदेश में एक बहुत ही मजबूत पंचायती राज की जो स्थापना हुई है उसको हम और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गांव, खलिहान, जंगल, अनेक ऐसे विषय हैं जो यहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं, दिल के नज़दीक हैं, उस पर बेहतर निर्णय और बेहतर कार्य कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा विस्तार में ना कहते हुए इतना मैं कहना चाहूँगा साथियों कि झारखंड एक फलोत्पादित, जहाँ पर खनिज लोग जानते हैं, लेकिन जो जानकारी कल हमारे अनेक विशेषज्ञ जो यहाँ आए, तो एक फलोत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इससे संबंधित भी हमारे किसानों की जो योजना है, किसानों को मदद करने के लिए और जो बेहतरी के साथ में कैसे उसका हम अमल कर सकते हैं, उस दिशा में भी कोशिश की जाएगी। वो मंत्रालय कांग्रेस के पास में है, उसमें भी हम सरकार का सहयोग चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि ऋण माफ़ी के लिए जो वादा हमने किया था, ऐसे अनेक वादे किए थे, लेकिन कई वादे ऐसे हैं, जैसे रिजर्वेशन का कहा, ऋण माफ़ी में जो वादा हमने किया था उसके तुलना में निश्चित रूप से अभी हमने वादा किया था उस तुलना में हम पूरा नहीं कर पाए। निश्चित रूप से हमने 2 लाख का वादा किया था, उसकी तुलना में काफ़ी कमी है, और उसमें गति लाने के लिए हमारा अनुरोध रहेगा कि बजट में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मदद करने वाली योजनाएं और साथ ही साथ कर्ज माफ़ी का जो वादा हमने किया था उसकी हम पूर्णता की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी का, प्रदेश के हमारे सभी कार्यकारी अध्यक्षों का, हमारे जोनल प्रभारियों का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्र की जिम्मेदारी जो हमारे झारखंड के सुपुत्र और सुपुत्री हैं, जो पूरे देश के अंदर में संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इन 3 दिनों में उनके सहयोग और मार्गदर्शन का, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानीय अध्यक्षों का, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी ने, सभी हमारे एमएलए गणों का और सभी शीर्ष नेतृत्व का, और विशेष उल्लेख करना चाहूँगा भाई सुबोधकांत सहाय जी का, कि इस आयोजन में जो उनका मार्गदर्शन योगदान रहा है, उनका जो अनुभव रहा है, निश्चित रूप से इसको सफल बनाने में काफ़ी उपयोगी रहा है। एक चीज़ जो पूरे शिविर में निखर के आई है कि यहाँ पिछले 40-50 सालों में जिन लोगों ने नेतृत्व किया और आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और जो नए हमारे नेतृत्व उभर कर सामने आया है, एक बेहतरीन समन्वय का उदाहरण इस चिंतन शिविर में जो देखने मुझे मिला है, उसके लिए मैं हर एक पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। झारखंड में हमने वादा किया है माननीय राहुल गांधी जी से कि अप्रैल के अंत या मई के पहले माह में हमारे जो इन 100 दिनों का कार्यक्रम की पूर्णता के पर एक यहाँ पर अभूतपूर्व ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर झारखंड के हर कोनों से, हमारे हर जिले, तालुका और बूथ से
जहां पर उसका प्रतिनिधित्व होगा, जिसका मार्गदर्शन माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। पुनः एक बार मैं झारखंड के गठबंधन सरकार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही पुनः एक बार जो सुझाव इस मंथन में चिंतन के माध्यम से हम दे रहे हैं, उसका पूरा पूरा समर्थन और सहयोग गठबंधन के सभी लोग करेंगे, ताकि पूरे प्रदेश को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम आगे ले जा सकें और प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए अच्छी सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपका ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि चिंतन शिविर के अंदर में हमने हमारे आंतरिक पार्टी के नेताओं के प्रति भी हमने अपने विचार व्यक्त किए। चिंतन होता ही वो है जबकि पूरे मंथन जो है खुले दिल से किया जाए। तो आपका जवाब नहीं, उसमें निश्चित रूप से अगर हम वो हैं, तो अगर कहीं हमारी कमी है और कहीं पर अगर हमको लगता है कि बेहतरी, तभी तो निकल के ये सुझाव साथ में आए। कांग्रेस पूरे ईमानदारी के साथ में गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए खड़ी है, लेकिन मैं उसको दोहराऊंगा और दीपिका जी के बात को पूरा समर्थन दूंगा, लाचारी से नहीं। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के किए गए वादे, कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से जो किए हुए वादे हैं, जो मैनिफेस्टो हमने किया है, उसको अमल कराना ये हमारी प्राथमिकता है। और दूसरा, कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है, हमें गर्व है। और इस पार्टी का विस्तार करना ये भी हमारा नहीं, हर पार्टी का अपना अधिकार है, अपने विचारों का, अपने मैनिफेस्टो का, अपने संगठन का विस्तार करे। और उसके चलते हुए इस प्रकार के चिंतन शिविर और भी आगे होते रहेंगे। ये किसी पर दबाव करने के लिए, ये आत्मचिंतन के लिए भी ये शिविर है, जहां पर हमको अपना आत्मनिरीक्षण भी करना है, आत्म परीक्षण भी करना है, हमारी सरकार का, हमारे संगठन का मूल्यांकन भी करना है। और उसके तभी जब ये होगा, तभी उससे जाके आगे का मार्ग हमें प्राप्त हो सकेगा। प्यारे भाई, मैंने अभी आपको जो चुनाव का जिक्र किया, जो हमारा मेंबरशिप सदस्यता अभियान है, ये उसी दिशा में इस वर्ष होने जा रहे हैं जो संगठन चुनाव हैं। आपको उसका पूरा टाइम टेबल भी दे दिया गया है। उस टाइम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा माननीय हमारे कल प्रभारी, हमारे जो प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर, वो भी यहाँ पर थे। तो कार्यक्रमबद्ध तरीके से सदस्यता से जोड़कर जो हमारे संगठन के आंतरिक चुनाव हैं, वो भी बहुत जल्द ही दिए गए टाइम टेबल अनुसार होंगे। वहाँ पर जहाँ पर जो अच्छे लोग होंगे वो चुन कर आएंगे। जहाँ से मैंने शुरुआत किया, अगर उस पर आप लक्ष्य दें, तो ये तो मैंने आपसे कहा कि कमी है, उसी कमी को कैसे, साथ में ये भी कहा कि उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, जो समन्वय समिति और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से उसे कम ही नहीं लेकिन और मजबूत कर सकते हैं। उसका अर्थ वो था। मुझे खुशी है कि जो चिंतन बहुत ही गंभीरता के साथ में और मंथन के बाद में जो आया है, और जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जो इस मंथन का, क्यों इसमें जहर भी निकला है, इसमें अमृत भी निकला है, दोनों हैं, क्या ग्रहण करना है वो आवश्यक है। तो आपने जितने मुद्दे किए उससे भी और कुछ जोड़ के, मुद्दों का जिक्र ही नहीं बल्कि उससे संबंधित हमारे सहयोग और उसका आश्वासन देते हुए न्यूनतम साझा जो कार्यक्रम हैं, उसके अलावा भी जो हमारे मुद्दे हैं, अनेक मुद्दों पर अलग अलग मुद्दों, प्रशिक्षण, शिक्षण से संबंधित, किसानों से संबंधित, भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो वादे यहाँ पर जो अधिग्रहण किए गए हैं विस्थापित लोगों के लिए, तो अनेक विषयों को लेकर, क्योंकि विस्तार में कहूँगा तो 2 घंटा आपको लग जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हम सुझाव दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपने दबाव की बात कही, दबाव नहीं, लेकिन समय नहीं आपने कहा, लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि जो
कार्य करने की पद्धति कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की और एआईसी नेतृत्व की है, वो स्पष्ट है कि हर चीज़ की समय सीमा होनी चाहिए। 2 साल इस विषय में मुझे नहीं लगता कि हमने पूरा समय दिया है, और हम चाहते हैं कि अब जो रुके हुए काम है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा तो नहीं है, काफ़ी काम हुए भी हैं, सफलतम तरीके से हुए हैं। कोविड जैसी महामारी के बावजूद भी कई विषयों के ऊपर में कई ऐसे क्षेत्रों में बहुत बेहतर उपलब्धियां भी हैं। देखिए इसके बारे में मैं स्पष्ट कह दूं कि कांग्रेस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, कांग्रेस बहुत स्पष्ट रूप से हमारे हर भाषा के, हर नागरिक के, हर भाषा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करती है। इसमें जो अड़चन है, किसी का कोई भी भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए। इसमें जो सुझाव समय समय पर दिए गए हैं, और वो सुझाव कांग्रेस भी हमारे इस मंथन में देने जा रही है, जिसको 1-2 दिन और इसका समय लिया है। लेकिन कांग्रेस किसी भी जनभावनाओं को ना दुखाते हुए युवकों के बेहतरी के लिए और प्रदेश में बेहतर भाईचारे का माहौल बना रहे, उसको भी बराबरी से तोलते हुए इस चीज़ का सुझाव देगी कि अगर एक उसमें सुझाव आया था कि हिंदी अगर उसमें इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो काफ़ी कुछ लोगों को, जो राष्ट्रभाषा है, उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसी साथ में कुछ और स्पष्टीकरण के साथ में, लेकिन इसके अलावा मैं आप सब लोगों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, कृपा करके भाषावाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, ये एजेंडा लेकर पिछले कई दशकों से, और ख़ास तौर पर जो प्रयत्न, कोशिश झारखंड में यहाँ के भाईचारे को नष्ट करने की असफल कोशिशें जो हो रही हैं, उसमें से आरएसएस की भी ये एक कोशिश है। मैं समझ रहा हूँ, और उसके ऊपर में सरकार ने अगर जो स्टैंड लिया है, तो हमने उसमें जो सुझाव, सुधारना के लिए सुझाव दिया है, उसमें सरकार को इस सुझाव में सुधारना के लिए जो भी हमारा सहयोग लगेगा हम उसे पूरा देंगे। लेकिन किसी भी प्रकार से प्रदेश में भाषा के नाम पर या जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर कोई अशांति ना हो, यहाँ की अशांति भंग ना हो, और युवकों को नौकरी और बेहतर अवसर की बजाय इस उन्माद में फंसाने की जो साजिश है, उसमें हम ना फंसें, ये भी हमारी कोशिश रहेगी। कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है, और हमारा आगे भी हमारी पूरी मजबूती के साथ अपने इन विचारों को लेकर हम आगे अग्रसर होंगे। और निश्चित रूप से आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं, और आगे आपका सहयोग ऐसा ही प्राप्त होता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ पुनः आपसे जल्दी मुलाकात होगी। मुझे फ्लाइट पकड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।